स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन क्लास 10th क्लास के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ गिवन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। गिवन क्या था? ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो सिंपल मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ। ये क्या है हमारे पास? ए, और एंगल बी आपको कहा था राइट एंगल, तो एंगल बी पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल सी। ए बी गिवन था हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन था हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले तो दो साइड्स हमारे पास गिवन है, थर्ड साइड हम कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस फिगर में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? बी सी। ए बी क्या है हमारे पास? बेस, और ए सी क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस था ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर था बी सी का स्क्वायर, और बेस था हमारे पास ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। बी सी कितना था गिवन? 7 का स्क्वायर। ए बी कितना गिवन था हमारे पास? 24, तो 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये कितना आता है हमारे पास? 625। ए सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई? 625। अगर मैं बात करूं ए सी की, तो प्लस माइनस अंडर रूट 625, और नेगेटिव वैल्यू हम नेग्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हम एज्यूम करते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड भी आ गई हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोला था निकालने के लिए? साइन ए कॉस ए। साइन ए मतलब एंगल ए, इस एंगल, ये क्या था? एंगल थीटा। इसके इन टर्म्स, ए के इन टर्म्स अगर मैं बात करूं तो मुझे साइन निकालना था, साइन ए, और कॉमा कॉस ए था। साइन ए हम कैसे निकालते थे? कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, एस क्या था? साइन कॉस टेन, और इसके इन टर्म्स कॉट। साइन क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन टर्म्स ऑफ ए अगर मैं एंगल की बात करूं तो इसके इन टर्म्स मेरे पास बेस क्या होगा? ए बी। जो थीटा के साथ अटैच करती हुई लाइन है वो बेस आता था, और जो उसके सामने वाली अपोजिट लाइन है उसको क्या बोलते थे हम? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड क्या थी? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास? 7, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? 25। सेम अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड क्या था? कॉस ए। अब कॉस कैसे निकालते थे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इस फिगर में? ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या था? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 24, और ए सी की वैल्यू कितनी थी? 25। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट था वो बोला था हमें साइन सी। अब साइन सी कैसे निकालेंगे? साइन सी मतलब मुझे एंगल सी निकालना है। सेम यही फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, एक और सेम फिगर। ए बी सी 90 डिग्री ये है, 25 था, 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब एंगल सी निकालना था हमें, तो एंगल सी, अब मेरा बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? चेंज। थीटा के सामने वाले लाइन, तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरे पास? 24, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाले लाइन, ये क्या बन जाएगा? बेस, और इसके सामने ये साथ वाले लाइन, ये क्या होगा? हाइपोटेनस।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं साइन सी की, अगेन फॉर्मूला वही था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ए बी और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास ए सी, तो वैल्यू कितनी आएगी 24/25। नेक्स्ट क्या था कॉस सी, तो कॉस सी कैसे निकालते थे हम, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है हमारे पास बी सी, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास ए सी, तो बी सी की टर्म वैल्यू कितनी थी 7 और ए सी की वैल्यू कितनी थी 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था हमारे पास, इन फिगर गिवन थी हमारे पास, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास पी क्यू गिवन था 12, पी आर गिवन था 13 सेंटीमीटर और ये वाली साइड क्यू आर हमें फाइंड आउट करना था। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना था हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अगेन कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास गिवन था पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था क्यू आर का स्क्वायर और बेस कितना था, सॉरी क्यू आर हमारे पास बेस था और परपेंडिकुलर हमारे पास क्यू पी है, तो क्यू पी का स्क्वायर, साइड चेंज होगी मेरे से देख लेना। ठीक है, तो पी आर गिवन था 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना था और क्यू पी की वैल्यू थी 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये वाला 12 जब मैं इधर लेके आऊंगी माइनस का हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। 169 से 144 लेस करेंगे 25 आता है हमारे पास, तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें बोला क्या था tan p, तो tan p हम कैसे निकालते थे, अगेन वही फॉर्मूला, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो tan हम निकालते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p जब हमें बोला गया है तो एंगल क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ p, तो p के सामने वाली ये वाली साइड कितनी आई थी मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब एंगल p के अकॉर्डिंग थीटा अगर ये है मेरे पास एक्यूट एंगल, तो ये चीज़ क्या होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आएगा क्यू आर जो कि कितना था 5 और बेस कितना आएगा जो थीटा के अटैच वाली लाइन है, थीटा के साथ वाली लाइन कितनी है क्यू पी और क्यू पी कितना था 12, 5/12 आ गया। सेम नेक्स्ट बोला था हमें कॉट आर, तो कॉट कैसे निकालते थे, tan का अपोजिट कितना आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो कॉट आर है तो एंगल क्या होगा हमारे पास, ये वाला एंगल ये आएगा एक्यूट एंगल आर, आर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाली साइड क्यू पी क्या होगा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ये वाली होगी, बेस हमारे पास ये वाली होगी, सॉरी मैंने गलत लिखा, क्यू आर क्या आएगा हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर क्या आएगा क्यू पी, तो क्यू आर कितना था 5 और क्यू पी कितना है हमारे पास 12, तो फाइंड कर सकते हैं हम। एक्चुअल में क्वेश्चन था tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू कितनी थी 5/12 और कॉट आर की वैल्यू कितनी थी 5/12, एक प्लस का है माइनस का है तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है क्लास।